ये रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा जाना तय। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू कोटा से राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर। दूसरे उम्मीदवार को लेकर जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में मंथन अंतिम दौर में है, लेकिन माना जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर राज्यसभा जा रहे हैं। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कंफर्मेशन है इस खबर को लेकर? हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग तय हो चुका है रामनाथ ठाकुर का नाम। जी देखिए, बिल्कुल जेडीयू कोटा में 2 राज्यसभा के सीट है और फिलहाल अभी रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री भी हैं उनका जाना लगभग तय माना जा रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं बोले कि उसके औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन जो खबरें मिल रही है कि 5 तारीख को वो नामांकन कर सकते हैं। जाहिर तौर पे रामनाथ ठाकुर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर उनके बेटे हैं और अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और जो जेडीयू के जातीय समीकरण है उस समीकरण में भी फिट बैठते हैं और यही वजह है कि जेडीयू की तरफ से रामनाथ ठाकुर को एक बार फिर से रिटेन किया जा रहा है और खबरें भी बताई जा रही है कि इसकी औपचारिक घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी भी दूसरे सीट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है और दूसरे सीट को लेकर आनंद, दूसरे उम्मीदवार को लेकर अभी मंथन किया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ अटकलें हैं? कोई नाम ऐसा सामने आ रहा है? वो दूसरा उम्मीदवार कौन हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे दूसरे नाम को लेकर अभी कई तरह की चर्चा है, लेकिन एक चर्चा जो सबसे तेज है वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की, जिनके बारे में चर्चा ये भी बताई जा रही है कि जेडीयू के कई बड़े नेता चाहते हैं कि निशांत को न सिर्फ सक्रिय राजनीति में आना चाहिए बल्कि राज्यसभा भेजना चाहिए ताकि जेडीयू को और भी मजबूती मिलेगी। लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है और नीतीश कुमार ही तय करेंगे। लेकिन चर्चा इस वक्त जो जिस नाम की सबसे ज्यादा हो रही है वो निशांत कुमार को लेकर। एक नाम की चर्चा और भी है, वो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है मनीष वर्मा, उनके नाम को भी लेकर चर्चा जबरदस्त है। तो जाहिर तौर पे ये 2 ऐसे नाम है जिनको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इसके पहले एक नाम की चर्चा और भी थी, इंजीनियर सुनील जो बिहार शरीफ से आते हैं, उनके नाम की भी चर्चा थी। लेकिन फिलहाल जो रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं वो निशांत और मनीष वर्मा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतिम मुहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं उन्हें लेना है। लेकिन जो जेडीयू के जो शीर्ष नेता हैं लगातार अभी बैठकों का दौर जारी है और इसकी जानकारी कभी भी आ सकती है कि जेडीयू की तरफ से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन एक नाम जो जिसमें संशय की स्थिति कुछ दिन पहले बनी हुई थी, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस पर संशय की स्थिति लगभग हट चुकी है और औपचारिकता बची हुई है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री जो अति पिछड़ा समाज से बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। आनंद, जैसा आप भी बता रहे हैं कि एक नाम की चर्चा जो लगातार की जा रही है वो निशांत का भी नाम हो सकता है, क्योंकि सक्रिय राजनीति में निशांत आए इसकी मांग की जा रही है और ये बेहतर मौका होगा पार्टी के लिए कि वो निशांत को लॉन्च करे सक्रिय राजनीति में। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई पहला मौका नहीं है। जेडीयू के जो तमाम बड़े कर्मी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा थे, उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। और आज भगवान सिंह कुशवाहा जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है उन्होंने भी कहा कि निशांत को न राजनीति में आना चाहिए बल्कि उन्हें राज्यसभा का सीट भी देना चाहिए और उन्हें राज्यसभा भेजना चाहिए। तो जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता है वो एक सुर से लगातार निशांत को लेकर जिस तरीके से अचानक से सक्रियता उनकी बढ़ी है और उनकी कोशिश और इच्छा भी है कि निशांत जल्द से जल्द राजनीति में आए। तो बिल्कुल, और ये बात कही भी जा रही थी कि होली के बाद निशांत सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और ऐसे में देखना होगा कि इस खबर पर कब तक मुहर लगाई जाती है पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के अपडेट के लिए। दूसरे उम्मीदवार को लेकर देखिए मंथन चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा जाना लगभग तय है। दूसरे नाम को लेकर अटकलें तेज हैं, जिसमें निशांत का नाम भी सामने आ रहा है।